70 अरब रुपए लगा के अगर आपने इलेक्शन कराया है तो उसके मुकाबले में ये 10 रुपए या 20 रुपए की जो बाल पॉइंट है उस 70 अरब के इलेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी है। क्या पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए हमें 45 साल इंतज़ार करना पड़ेगा या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जाकर पटिशन फाइल करें? आपने इनको सलाम नहीं करना जब तक कि ये अपने डाका जनी से तौबा ना कर लें। सबसे पहले तो मैं आप सारे दोस्तों को कहना चाहूँगा कि बर्दाश्त मुआशरे की बका और अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही है। आज सोशल मीडिया के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है, मैं सबसे पहले उसको शदीद मज़म्मत करता हूँ। पिछले कई दिनों से और ख़ुसूसन कल से ना व्हाट्सएप काम कर रहा है, ना ट्विटर काम कर रहा है, ना आपका कोई फेसबुक काम कर रहा है। और असल वजह बहुत सारी और होंगी। असल वजह जो कल फॉर्म 45 डाउनलोड किए हैं और उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह की बातचीत जारी है, वो मेरा ख़्याल है उसको अवॉइड करना और आप सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देने से कतराने की गरज से मेरा ख़्याल है कि उन्होंने इसको डाउनलोड कर दिया है। जितने अरबों रुपए का रोज़ाना लॉस हो रहा है, ये जो कुछ इसके ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनको वार्न करता हूँ कि क्या आप मुल्क के साथ मुहब्बे वतन हैं, क्या आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं या आप मुल्क की तबाही डालना चाहते हैं? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तमाम कंसर्न लोग इसको फौरी तौर पर रिस्टोर करें और हाई कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद करें, जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर फैसला दे चुकी है। दूसरी बात, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस का, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मगर उसके साथ मेरे दो सवाल हैं। एक ये कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए हमें 45 साल इंतज़ार करना पड़ेगा या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जाकर पटिशन फाइल करें? आज अगर आपने ये कहा है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो आपने 45 साल लगाए इंसाफ देने में, और वो भी उस वक्त कि जिस वक्त वो डिक्टेटर मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रहा और वो सज़ा एग्जीक्यूट हो गई। वो तमाम किरदार जो उस वक्त थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो आज जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो है इमरान खान। उसको जेल में बंद करके जो सज़ाएं दी गई हैं, आपको पता है जो प्रोसिक्यूटर था, प्रोसिक्यूटर्स की लिस्ट में उसकी गवाही डली हुई है, उसको जज ने उठा करके इमरान खान का वकील बनाया और सज़ा सुना दी। और क्या पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए अगले 45 साल और इंतज़ार करेंगे? और मुझे तो रश्क हो रहा है कि काश कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज भी 9 होते तो शायद वो भी इंसाफ करते। जिस तरह बल्ले का निशान हमसे छीना गया और उसके नतीजे में जो परसों इलेक्शन कमीशन ने एक ड्रामा और फ्रॉड और नाइंसाफ़ी की बुनियाद रखी कि जनाब PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो सीटें नहीं मिल सकती, मगर वो सीटें उठा करके उनको दे दी गई जो आइन की खिलाफ वर्जी में, ये न सिर्फ गैर आइनी गैर कानूनी है बल्कि ये आइन के आर्टिकल 6 की वायलेशन है। ये मुल्क के साथ गद्दारी है, ये कौम के साथ गद्दारी है, ये आइन शिकनी है जो इलेक्शन कमीशन ने की है। इसके साथ जो कल झूठ का पलंदा इलेक्शन कमीशन ने सामने लेकर आया, उस हवाले से जितना कुछ आपके सामने वो रिकॉर्ड आ चुका है, उसकी पूरी तफसीलात हम वाइट पेपर की सूरत में शाये करेंगे। मसलन मेरे हल्के में तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पे वो उन्होंने मेरे मद्दे मुकाबिल के वोट बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जो मुझे सिर्फ यही कहने में कह सकता हूँ कि 70 अरब रुपए लगा के अगर आपने इलेक्शन कराया है तो उसके मुकाबले में ये 10 रुपए या 20 रुपए की जो बाल पॉइंट है, उस 70 अरब के इलेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी है। लोगों के जज्बात होते हैं, जब वो वोट डालते हैं तो वह एक शख्स का वोट नहीं होता, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके एहसासात होते हैं, उसके जज्बात होते हैं। जज्बात के साथ खेला है ये कौम
जो पुरअमन अवामी इनकलाब ला चुकी है, जब उनके जज्बात के साथ खेलेंगे तो जो किरदार इस वक्त खेल रहे हैं, देखें इक़्तिदार सदार ही रहता, आपने साल बाद 2 साल बाद ये ख़त्म हो जाना है, लेकिन अल्लाह के यहाँ भी आपकी जवाबदेही है। ये जो चोरी और डकैती की है, ये आपके गले का तोक बन के अगले जहान तो आपके ऊपर होगा ही होगा। मगर मैं अपनी आवाम और कौम से एक मुतालबा करता हूँ कि आप ऐसे डाकू का, पक्के के डाकू का, आपको गले महल्ली में नज़र आए, आपने इनको सलाम नहीं करना जब तक कि ये अपने डाका जनी से तौबा ना कर लें। ये मेरा पूरी पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम है कि आप इनका डाकुओं का सोशल बाइकाट करें और आप इनसे सवाल करें। तमाम सहाफ़ी और डिजिटल मीडिया से और सोशल मीडिया वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपके पास फॉर्म 45 आ चुके हैं जो असल है, और उसके बदले में ये जो नकल आ चुके हैं, उनसे ज़रूर सवाल करें और सवाल करना ना छोड़ें। और ये है वो अवेयरनेस जो आपके ज़रिए से कौम को पहुंची है और आज कौम उठ खड़ी हुई है। और आखिरी बात कि इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ हम FIR भी कटाएंगे। वो रिटर्निंग अफसर, उनके सहूलतकार, वो जेलों में भी जाएंगे, उनको नौकरियों से भी निकालेंगे और इनका इक़्तिदार का भी खात्मा करेंगे। अब हमारे पास मुकम्मल सबूत आ चुके हैं और इंशाअल्लाह इसी एक बात के साथ कि जो कुछ इस मुल्क में खिलवाड़ किया जा रहा है इक़्तिदार हासिल करने के नाम पे, ये वो जुल्म है जिसके ख़ात्मे के लिए आज कौम उठ खड़ी हुई है, इमरान खान के VN के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला हम उसके इमरान खान के सिपाही और मैसेंजर के तौर पर हम कौम को ये पैगाम भी दे रहे हैं और उनको उजागर और शऊर भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। हम हर मौके पे एहतजाज भी करेंगे, खा वो पार्लियामेंट हो, खा वो पार्लियामेंट के बाहर हो, खा वो धरने की सूरत भी देनी पड़ी, तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए भी तैयार हैं। शुक्रिया।